जनरल सवाल है सभी लोगों का। ये उम्र होती है, पड़ाव होता है कि मैं शादी करूं या ना करूं। अगर शादी करूंगा तो बहुत सारे ऐसे अनुभव देखे हैं घर के अंदर, जैसे उन्होंने अपने भाई के बारे में कहा कि बहुत अड़चन है, डाइवर्स लेना पड़ा। ये सब अनुभव दाखले हमारे सामने होते हैं, तो मन एक शंका से भर जाता है कि क्या करूं मैं, शादी करूं, और भाव भी है कि अध्यात्म में शिखर तक जाना है, समाधि उपलब्ध करनी है, तो क्या करूं। शादी रुकावट है या सही मायनों में सपोर्टिव है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ये सभी के काम का प्रश्न है। होता क्या है, पर्टिकुलर ओशो सन्यासियों की मैं बात करूंगा। शुरुआत में ओशो ने शादी नहीं की थी। ओशो ने जो शादी नहीं की थी, अब जब आप उसे गुरु मानते हैं, उसके प्रति समर्पित होने लगते हैं, तो एक सहज मन करता है, भाव करता है कि जैसे गुरु की दिनचर्या है या गुरु का जीवन है, वैसे ही मैं कोशिश करूं अपने जीवन में थोपने की, पीछे चलने की। अब मैं ओशो को मानता हूं, ओशो से प्रेम है, और ओशो की बात तो एक एक तर्क के साथ मुझे सेटिस्फैक्शन देती है। तो डेफिनेटली उन्होंने सोच समझ कर ही नहीं की होगी। मतलब तैयार उत्तर चाहिए तुम्हें कि उन्होंने नहीं की तो मैं भी अब नहीं करूंगा। एक फ्रीडम रहेगी, एक कहते हैं ना कि बिना काम की झंझट नहीं पालनी। अब यहां गलती कहां होती है समझ लीजिए। ओशो ने जो शादी नहीं की है, वो जो अनुभूति है, उन्होंने पिछले समयों में, पिछले जन्मों में काफी गहरे से ले ली है वो अनुभूतियां, ताकि इस बार उस अनुभव से गुजरने की उनको जरूरत ना थी। वह लेसन उनका पूरा हो चुका था, उत्तीर्ण हो चुके थे, पढ़ भी लिया था, अनुभव कर भी लिया था, और गुजर कर उसकी व्यर्थता भी साफ हो गई थी। लेकिन तुम्हारी अभी नहीं हुई है। शादी व्यर्थ है, वो तुमने नहीं जाना है, वो तो किसी और ने जाना है। उनकी पीड़ा को देखकर तुम अपने पर उसको एप्लीकेबल कर रहे हो कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मैं नहीं करूंगा। मेरी ऐसी समझ है, शादी हो या रिलेशनशिप हो या कोई भी माध्यम हो, क्योंकि काम वासना इस उम्र में बहुत ही सघन होती है। 18 साल के बाद तो वो शिखरतम रूप पर आ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। तभी कोई साथी चाहिए, वो चाहे शादी के रूप में हो या चाहे प्रेमिका के रूप में हो या चाहे कोई रिलेशन के रूप में हो, वो चाहिए। वह सुविधा होगी तो तुम्हारी जो बेचैनी है वो रिलीज होते रहेगी, वो निकलते रहेगी, क्योंकि ऊर्जा अतिरिक्त हो जाती है, बहुत अतिरिक्त हो जाती है। और अभी होता क्या है कि अगर तुम किसी महापुरुष या किसी गुरु के जीवन को दृष्टांत में रखकर उसे अपने जीवन में थोपोगे और रुक जाओगे, इस अनुभव से गुजरने से रुक जाओगे, रोक लोगे, तो मैं ऐसा समझता हूं, अनुभव से मैं तुम्हें कहता हूं
तुम्हारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। आपको मजे की बात बताता हूं, एक ओशो और गिने चुने 2-4 लोग को छोड़कर ज्यादातर, समझ लो 99% सारे संत, सारे समाधिष्ट व्यक्ति शादीशुदा थे। क्यों हुआ ऐसा कॉन्सिडेंस? बुद्ध लो, महावीर लो, मीरा लो, कबीर लो, कोई भी जिसका भी नाम देना है ले लो, वो सब शादीशुदा थे। अब जो शादीशुदा थे उससे फायदा क्या होता है कि जो जीवन के घर्षण है, जो वास्तव में तप है, जो वास्तव में पीड़ा है, हालांकि पहले मृग मरीचिका दिखाई पड़ता था, अच्छा दिखाई पड़ता था, अब वह वास्तव में पीड़ा है, वो तुम्हें बताएगा कौन? यही शादी, यही पत्नी। पत्नी से बड़ा गुरु आज तक इस जगत में हुआ नहीं है, या पति से बड़ा गुरु, इस बात को समझ लेना। पत्नी जो शिक्षा दे सकती है, या पति जो शिक्षा दे सकता है, वो इस जगत में कोई शिक्षक नहीं दे सकता। क्योंकि वह जो संबंध है ना, इतने गहरे और इतने सटीक संबंध है कि वहां जो लेन देन है वो बहुत गहरा होता है, कसमकस सबसे ज्यादा अधिक होती है। अब वह जो कसमकस है ना, वह कसमकस तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें पकाता है। हर हाल में शादीशुदा, शादी व्यर्थ है, स्त्री व्यर्थ है या पति व्यर्थ है, उसकी अनुभूति शादीशुदा को जितनी सहजता से हो जाती है, वो बिना शादी वाला, मैं समझता हूं सालों लग जाते हैं, हो सकता है जन्मों भी लग जाए। क्योंकि वो जो अनुभव है वो तुम्हारा निपट अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है, गहरा अनुभव होता है। वो जो कसमकस है वो व्यर्थता लाता है, और उसी व्यर्थता से सन्यास का जन्म होता है, उसी व्यर्थता से अध्यात्म के फूल खिलते हैं। अध्यात्म के अंदर तुम बुद्धि से रुचि लोगे तो वो रंग नहीं लाती है। इसलिए तो अध्यात्म में बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी वाइज, मतलब बस एक क्यूरियोसिटी है, जानने की एक खुजलाहट है बुद्धि के अंदर, सब कुछ जान लो, उस कारण प्रवेश करते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वह प्यास झूठी प्यास है, ये बुद्धिगत खोपड़ी की प्यास है, और भी भरने की प्यास है कि मैं बुद्धि को और भर लूं, और नई जानकारी से। बाहर का तो सब जान लिया, अब भीतर का भी कुछ जान लूं, तो वो चुक जाता है। वो प्यास झूठी प्यास है, वो रंग नहीं ला सकती। लेकिन जीवन के थपेड़े, जीवन की जो आग से तुम गुजरते हो, जीवन की इस पीड़ा से तुम गुजरते हो, वह रंग लाती है, वह परिणाम लाती है, वह तुम्हें जीवन व्यर्थ है वह समझाने के लिए पर्याप्त हो जाती है। जीवन की व्यर्थता वह साफ कर देती है। इसलिए क्या नाम था आपका? राजेश जी। हाँ, अगर मुझसे आप सलाह लोगे तो मैं इतना ही कहूंगा, सहज रहो। अगर भीतर से शादी का संयोग बना तो जरूर से करो शादी, मैं तो ये कहूंगा। और शादी करके मैं समझता हूं तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा भी गहरी हो जाएगी, एक छलांग लग जाएगी। वो शादी के 10 साल जो परिपक्वता ले आएगा, जो समझ ले आएगा, जो अनुभूति ले आएगा, वो मेरी ऐसी समझ है कि तुम ऐसे ही भटकते रहे तो वह कठिन हो जाएगा। और वो परिपक्वता, वह समझ ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है।
वो गहरी प्यास लाती है। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं राजेश जी? कि बात क्या है, हम आग से गुजरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सोना ऐसे ही शुद्ध हो जाए। समझ रहे हो? सोना शुद्ध करना है। अध्यात्म में जाने का मतलब क्या है? सोने को 24 कैरेट में परिवर्तित करना है। बात इतनी ही है। लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि भैया मैं जहां जहां भी कठिनाई लगती है, मैं बुद्धि से तो मैंने देख लिया सब, बुद्धि की समझ से तो मैंने परख लिया सब, मेरे मित्र के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ भी ऐसा हुआ, ये सब अनुभव तुमने थोप दिए अपने पर, और ओशो का अनुभव उसमें और भी। तो बात सब जगह से बुद्धि उसके लिए राजी हो जाती है कि नहीं ये ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं तुम शादी कर ही लो, इस बात को समझ लेना। वह विरक्ति हो, वो व्यर्थता तुम्हारे अंदर हो तो जरूरत नहीं है शादी की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि वह लेसन तो लेना ही पड़ेगा। तुम कहोगे मैं 5वीं कक्षा से नहीं गुजरूंगा, मुझे सीधा 6वीं में ले जाओ, 4थी से। अब समझ रहे हो? वह लेसन मैं ना लूंगा क्योंकि कठिन है, कठिन है, लेकिन वो चूक जाओगे तुम, क्योंकि वो लेसन भी बहुत कीमती है। वह लेसन जीवन की व्यर्थता को साफ करता है। जीवन में पीड़ा है, मुझे बताओ जीवन में पीड़ा है वो कौन सिखाएगा तुम्हें? कौन बताएगा? परिस्थिति बताएगी, समय बताएगा। जैसे जी रहे हो वह स्थितियां तुम्हें वह परेशानी खड़ी करेगी, क्योंकि जीवन का काम ही यही है। जीवन हर पल तुम्हें नए लेसन के लिए तैयार करता है, और अगर ठीक से तुम उसको, उस अनुभव से गुजर जाओ, उस लेसन से गुजर जाओ, तो मैं ऐसा समझता हूं तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत गहरी हो जाएगी। बिना ध्यान किए, जो सालों तक ध्यान काम नहीं कर सकता, वह जीवन के अनुभव और थपेड़े सहज काम कर लेंगे, वह रंग ले आएंगे। क्योंकि तुम फिर एक प्रयोग भी करोगे, ध्यान भी करोगे ना, तो तुम्हारी जो छलांग लगेगी ना, वो तुम्हारे मित्र की ना लगेगी जो सालों से ध्यान कर रहा है। ख्याल में आ रहा है? तो ये जो भीतर की परिपक्वता है ना, वो बहुत कीमती है। और वह मैं समझता हूं जो समाज दे सकता है, जो गृहस्थी दे सकती है, जो पत्नी या पति दे सकता है, जो बच्चे दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए मेरी तो सलाह है, फिर आपकी मर्जी, और मैं तो कहूंगा सहज रहना। अगर अस्तित्व ने आयोजन किया शादी का, तो अपने को रोकना मत। और अस्तित्व ने ना किया आयोजन, तुम ढूंढ ढूंढ के थक जाओ लड़की को, और लड़की ना मिले, समझ लो एक उदाहरण के लिए, ना हो पाई व्यवस्था, तो उसके लिए भी राजी हो जाना। फिर उसके लिए पागलपन मत लाना कि मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए। मतलब अस्तित्व कुछ और दिशा दे रहा है तुम्हें, मतलब अस्तित्व कुछ और संकेत दे रहा है तुम्हें, वो कुछ और चाह रहा है, कहीं और माध्यम से तुम्हारा लेसन होगा, तुम्हारी पढ़ाई होगी, तो वो जानता है। तो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अस्तित्व पर कि मैं राजी हूं, हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक। तो तुम देखना, जो बात तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारी अभिलाषा है कि मैं उस समाधि, उस मुक्ति तक पहुंचूं, वो आसान हो जाए, चुटकियों में हो जाए। ये मैंने अपने अनुभव की निपट बात कर रहा हूं तुमसे। जैसे मैंने ओशो के बारे में कहा कि बहुत सारे अनुभव तुम लेकर आते हो, तुम्हारे जो एनर्जी बॉडी है ना, उसके साथ वो चले आते हैं। तो वह अनुभव हर एक को, मैंने कहा ना, लेसन तुमने अगर पढ़ लिया है, तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए हो, तो उससे फिर से गुजरना नहीं पड़ता। वो पत्नी भी ऐसी मिलती है जो सहयोगी साबित हो। रामकृष्ण की पत्नी पूरी तरह उनके लिए सहयोगी बन गई थी, वो उनको सपोर्ट कर रही थी। वो सुकरात ने नहीं कहा अगर पत्नी अच्छी मिली तो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब जिस यात्रा पे मैं जा रहा हूं उसमें वह सहभागी बन जाएगी। और अगर उससे उल्टा पत्नी अगर समझ लो गलत मिल गई,
या परेशान करने वाली मिल गई, पीड़ा देने वाली मिल गई। सुकरात को तो कितनी पीड़ा देती थी, गरम गरम पानी उनके ऊपर डाल देती थी, उतना क्रोध, उतना उसके ऊपर क्रोध निकालती थी, वो उतनी पीड़ा देती थी। फिर भी सुकरात ने यह कहा कि अगर पत्नी ऐसी मिल गई या पति ऐसा मिल गया, ये दोनों के लिए बात है, तो वह तुम्हारे लेशन का कारण बन जाएगा, वह तुम्हें मुक्त कराने के लिए सहायक बन जाएगा। संसार की व्यर्थता वो साफ करवा देगा। अब तुम किस लेसन से गुजरे हो पहले, और अभी किस लेसन से गुजरना है तुम्हें, वो तो तुम ही जानते हो, तुम्हारा अचेतन जानता है, अस्तित्व जानता है। तो वो तुम्हें उसी माहौल में खड़ा करता है। या तो तुम्हें पत्नी ऐसी देगा कि सहायक हो जाए, तो इसका अर्थ ही हुआ कि जो अनुभव लेने थे व्यर्थता के, वो तुमने पहले ले चुके, अभी तो सिर्फ तुम फॉर्मालिटी निभा रहे हो। और उस उतनी सहजता थी, रामकृष्ण में कहो या किसी में भी जिन्होंने भी शादी की है, इतनी सहजता थी, इतनी सरलता थी कि वो मना ना कर सके। उन्होंने मना तक ना किया कि नहीं ठीक है, अगर शादी करनी है तो भी ठीक है। हालांकि उनका भाव भक्ति का, प्रेम का पहले से था, फिर भी उन्होंने अपने तरफ से रोका नहीं, अहंकार की अड़चने खड़ी ना की। वो सहज बहे अस्तित्व के उस डिसीजन पर, उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाया। बुद्धि बीच में ना आई कि मैं क्या करूं, शादी करूं या ना करूं, मेरा भाव तो भक्ति का है, वो चाहे रामकृष्ण हो, चाहे कबीर हो, कोई भी हो, सबकी पत्नियां सहायक हो गई, क्योंकि उतनी सहजता थी। वो सहजता थोड़ी लेकर आए थे, वो कमाई थी उनकी पहले की, वो कमाई का परिणाम हुआ कि उन्होंने जो आया उसको स्वीकार किया। और उस स्वीकार में जो कहते हैं ना, 1 और 1 11 बन गया, बात बन गई आसानी से। वो अस्तित्व फिर ऐसा ही पात्र भेजता है कि तुम्हें वह सपोर्टिव हो जाए, क्योंकि अस्तित्व जानता है कि तुम्हें अब उस लेसन की या उस अनुभव की आवश्यकता नहीं है, तो पात्र भी ऐसा ही सहज मिल जाता है। तो ये खेल है, ये जितनी सरेंडरनेस आएगी ना, तुम्हें बात साफ होने लगी। मेरा अपना खुद का अनुभव है, आप कहो तो मैं दोहराऊं, छोटा सा अनुभव है कि मैं शादी करने, मतलब मेरी 20 साल की उम्र में लड़की देखना शुरू कर ली माँ ने। तो मैंने माँ को कहा था कि मेरा एक ही नियम है कि मैं जो भी लड़की मिलेगी, जो भी पहली लड़की होगी, उसको मना नहीं करूंगा, कैसी भी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, कैसी भी हो, मेरे तरफ से हाँ है। इसलिए अगर तू लड़की देखने जा रही है, माँ को कहा, तो सोच समझ कर जाना, मेरे तरफ से हाँ है, मैं उससे 101% शादी करूंगा, अपने तरफ से रोकूंगा नहीं। अपने तरफ से ऐसा नहीं कहूंगा कि ये ऐसी है, वैसी है, पतली है, काली है, गोरी है, वैसी कोई कंडीशनिंग नहीं है मेरी। पूर्ण स्वीकार था मेरे अंदर, ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैंने माँ पर छोड़ दिया था, और माँ भी बहुत डर गई थी कि भाई अभी ये तो बहुत रिस्की है। तो वो खुद गई और 2-3 जन को लेकर और देख कर आई, लड़की देख कर आई। तो उनको फिर भी थोड़ी ठीक लगी, और मैं गया तो मेरी तो हाँ थी, मैंने तो पहले दिन ही हाँ बोल दी थी, देख के बिना हाँ बोल दी थी कि मेरी तो तैयारी है। अब देखना, ये अनुभव मेरा बहुत गहरा अनुभव है। तो ये स्वीकार भाव जो था ना मेरा, वो भले मैं पहले से लेकर आया था कुछ, वो उसी का परिणाम था कि इतना एक्सेप्टेंस था। नहीं तो लोग 10-10, 20-20, 100-100 लड़कियां देखते हैं और फिर भी चॉइस नहीं कर पाते कि ये ठीक है, ये ऐसी नहीं, ये ऐसी है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका नाक नक्शा ऐसा है, तो उसमें कितनी परेशानियां खड़ी करते हैं। तो उतना स्वीकार था कि मैं राजी था, और माँ ने पहली बार ही देखा, मैंने हाँ बोला, और हफ्ते के अंदर मेरी सगाई हो गई उससे, और फिर शादी हो गई। और मैं इतना तुम्हें दावे से कह सकता हूं, आज जो मुझे उपलब्ध हुआ है ना, जो भी हुआ हो, वो उस स्वीकार का परिणाम है। ये जो भी सब प्लेटफॉर्म मिला मुझे, ये जो आयोजन हुआ,
वो उस स्वीकार का परिणाम था। मैंने छोड़ा अस्तित्व पर कि मैं कैसे ढूंढूंगा क्या ठीक और क्या गलत, वो तो तू जानता है ज्यादा। वो पूर्ण स्वीकार जब मेरा गहरा था ना, तो वो परिणाम ले आया। अड़चने आई, लेकिन वह अड़चने भी कहती है ना, रंग ले आई और रंग ले आई, निखार कर ले आई, और परिणाम बहुत कुछ अलग हो गया। इसलिए मैं तो समझता हूं, मां, जो आपने पूछा कि जैसे जैसे वह स्वीकार भाव बढ़ता है ना, तो अस्तित्व के तरफ से जो लेसन आने वाले, जो पढ़ाई आने वाली है ना, वो बदल जाती है। वो तुम्हें अभी नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो वैसा ही पात्र तुम्हें मिलता है। तुम्हें पता है, हस्बैंड वाइफ का जो मिलन होता है ना, हिंदू शास्त्रों में तो कहा गया है कि वो एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे की पूर्ति करने के लिए आए। पत्नी पति के लेसन के लिए आई है और पति पत्नी के लेसन के लिए आया है। वो पाठ, वो समझ, वो उस संबंध के माध्यम से होता है। तो मैं तो समझता हूं, उसमें तुम जितने स्वीकार से भरोगे, जितने अस्तित्व पर छोड़ोगे, अस्तित्व ठीक से ठीक टीचर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा, समक्ष खड़ा कर देगा, और तुम उत्तीर्ण होंगे ही। इस मैं दावे से कह सकता हूं, या अपने अनुभव से कह रहा हूं, इसलिए मैंने अपना उदाहरण दिया।